जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध और अपने शिष्य के साथ गहरी साधना में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर मौजूद देवदूत नामक का एक भिक्षुक संघ में शामिल रहता है, जो भगवान बुद्ध को बदनाम करने के पर्पज से रहता है। उसने भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक स्त्री का सहारा लेता है और उस स्त्री को इस तरह से सिखा पढ़ाकर तैयार करता है कि कोई शक न कर पाए। वह स्त्री क्या करती है कि भगवान बुद्ध जब भी अपने साधना से बाहर होते हैं तो उनके पास जाती है और कुछ कमल के फूल उनके हाथों में थमाकर चली जाती है। यह सब नज़ारा देखकर वहाँ पर मौजूद भिक्षुक लोग भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि हे महाराज, ये कौन स्त्री है जो आपके समीप आकर और कमल के फूल देकर जाती है और उसका यह काम रोज का है। भगवान बुद्ध कहते हैं, हे शिष्य, ये तो मुझे भी नहीं पता कि यह लड़की कौन है, परंतु इसकी बातों से मुझे लगता है कि यह भी भिक्षु बनना चाहती है। लेकिन लड़की के मन में तो कुछ और ही चलता रहता है। वह आए दिन ऐसा ही करती जाती है और भगवान बुद्ध की बातों को सुनकर वह लड़की भगवान बुद्ध को बदनाम नहीं करना चाहती। एक बार की बात है कि राजा अजातशत्रु अपने महल में एक मीटिंग रखते हैं। उस सभा में भगवान बुद्ध को बुलाते हैं उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए। तभी उसी बीच वह औरत आ जाती है और कहने लगती है कि हे महाराज, ये जो आपके बीच बैठे हैं गौतम बुद्ध, ये बहुत बड़े पापी और पाखंडी हैं। इन्होंने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे लड़की, ये तू क्या कर रही है? भगवान बुद्ध के सामने तेरी इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? वह लड़की कहती है कि हे महाराज, आप ही मेरी फैसला कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं अपने दुखों से पीड़ित हूँ। ये जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, यह बच्चा भगवान बुद्ध का है। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और उस लड़की को डांट कर कहते हैं कि हे पागल औरत, तुझे हो क्या गया है और तेरी जरूरत कैसे हुई कि इतना बड़ा लांछन लगाने की, वो भी भगवान बुद्ध के ऊपर। इतनी बातें सुनने के बाद औरत बोलती है कि मैं लांछन नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो भगवान बुद्ध से आप स्वयं पूछ सकते हैं। इतनी बातें सुनने के बाद सभी की निगाहें भगवान बुद्ध की तरफ हो जाती हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, यह बहुत लज्जा की बात है और इस लज्जे की बात को हम सबके सामने कहना नहीं चाहते, क्योंकि एक स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध बनते हैं वह सभी लोग जानते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध उस लड़की से कहते हैं कि हे लड़की, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी बात हुई है तो ये तो तुम ही जानती हो और मैं ही जानता हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हे बुद्ध, आप आज्ञा दे तो इस लड़की को अभी तुरंत बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि यह लड़की झूठ बोल रही है। ऐसे ही बातें करते कुछ लोग जब उस लड़की के नज़दीक जाते हैं तो वो लड़की भागने की कोशिश करती है और इस कोशिश में उसके पेट में जो तकिया था वो गिर के नीचे हो जाता है। यह दृश्य देखकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह लड़की झूठ बोल रही है, इसे कारावास में बंद किया जाए। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, नहीं, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसके चेहरे पर मुझे पश्चाताप का भाव दिख रहा है। यह लड़की बहुत डरी हुई है, कृपया करके इसे छोड़ दें। लेकिन राजा नहीं सुनते हैं और उस लड़की को ले जाके कारावास में बंद कर देते हैं, क्योंकि राजा और देवदत्त का मूल यही विचार था कि भगवान बुद्ध को किसी न किसी तरह से बदनाम किया जाए। इसीलिए उस औरत को ले जाकर कारावास में बंद कर देते हैं और अपना षड्यंत्र चालू कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलता है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।